गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपके कुछ कमेंट्स आए थे और एक कमेंट तो स्पेसिफिकली ये था कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करो। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए? कुछ इस तरीके से कि अपनी नींद को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि दिन के काम तो पूरे होते ही नहीं है वैसे भी, और एज अ हाउस वाइफ कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती रहती है। तो सबसे पहली बात, हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि हम सोचते हैं कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो फिर होता क्या है, बाद में करने के चक्कर में जो कल का काम रहता है वो भी बढ़ जाता है और आज का काम भी बढ़ जाता है, तो फिर हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, फिर रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठो, नींद की कटौती कर सकते हैं, तभी अपने लिए समय निकाल सकते हैं। वरना क्या आप बच्चों का टाइम, स्कूल का टाइम, उन्हें खाना खिलाने का टाइम या खाना बनाने का टाइम कुछ चेंज कर सकते हो? मुश्किल है। मेरी मम्मी एक बात कह रही थी, बेटा रात अपनी है, रात ही वो टाइम है जब आप अपने लिए बहुत अच्छे से समय निकाल सकते हो हर काम को करने के लिए, है ना। क्योंकि गांव में उस टाइम स्टडी तो नहीं होती थी, लेकिन मम्मी लोगों के बहुत सारे काम होते थे। खैर, आज मैं थोड़ा सा स्कूल से जल्दी आ गई हूँ, तो डायरेक्ट आके सीधा आपके लिए वीडियो ही बना रही हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं डॉक्टर से होकर कुछ आपके कमेंट्स आ रखे हैं और जितना हो सकेगा मैं जवाब दूँगी, क्योंकि आपने बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और बैच से रिलेटेड पूछे हुए हैं, तो उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। चलो बैक। हेलो दोस्तों, जैसे सोचते हैं ना वैसे होता नहीं है ना। तो माही ने कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया था और उस वजह से मुझे जाना पड़ा। खैर, अभी मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ, तो अब मैं आपके मैसेजेस, जो आपके कमेंट्स हैं, उनका जवाब दूँगी। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपके कमेंट्स इस तरीके से आए हुए हैं, मैम प्लीज़ बताएं क्या अभी कोर्स लेना सही रहेगा? प्लीज़ बेस्ट कोर्स बताएं, बुक्स भी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज़ आप कौन सी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये इसमें वीडियो बनाएं। ठीक है। और तो यहाँ के सारे कमेंट खुले हैं, तो जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ ना तो मन करता है थैंक यू बोलूँ आपको बार बार। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से आया हुआ है, प्लीज़ आप कौन सी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये इसमें वीडियो बनाएं। प्लीज़ शेयर योर स्टडी मटेरियल, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है एंड योर व्लॉग्स आर रियली मोटिवेटिंग, थैंक यू। तो मैंने आपको कुछ कमेंट्स दिखा दिए हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर नोटबुक में लिखूँगी। तो आप लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप लोग स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बेसिक्स होते हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले क्या, बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, माना बात यूट्यूब से, तो अगर वहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टर्म बीच में आ गई, तो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। अगर आपको वही पता नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टर्म्स ऐसी होती है जिसका मतलब हमें पता ही नहीं होता, और बस हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं और हमें समझ आ ही नहीं रहा, बस ऊपर ऊपर से हाँ टिक कर रहे हैं, तुक्का मार रहे, है ना। बट डीपली नॉलेज हमें नहीं होता है चीज़ों का। मेरे पास 6 to 12th एनसीईआरटी है और फ़िलहाल फोकस करना है हमें 11th एंड 12th पे। अगर आपको इसे भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी स्टडी में। देखो, कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी में रहते हैं, स्टडी कंटिन्यू करते हैं और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या कहीं प्राइवेट टीचर हैं, कोई 12th तक पढ़ाता है, कोई 10th तक पढ़ाता है, तो उनके लिए शायद इतना टफ़ नहीं होगा, है ना। मेरे लिए तो थोड़ा बहुत टफ़ है, क्योंकि थोड़ा सा, जैसे हाउस वाइफ की बात करूँ, आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको अपने घर के काम भी संभालने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी है, उसके बाद बच्चों को देखते हुए अपने लिए समय निकालना है। और मुश्किल से 2 से 4 घंटे भी मुश्किल है कि आप अपने लिए निकाल पाते होंगे स्टडी के लिए। तो ऐसे में आपके लिए टफ़ तो है, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको अपने लिए समय भी निकालना पड़ेगा और अपने जो ये टर्म है, टॉपिक है, सब क्लियर करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 11th-12th एनसीईआरटी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप किसकी हेल्प लेंगे? यूट्यूब की, है ना, गूगल की ले सकते हो, है ना, एआई भी है अब तो।
चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप मतलब हेल्प ले सकते हो। अब तो सोर्सेज इतने सारे हैं कि आप आराम से हेल्प लेके समझ सकते हो, है ना। आप सुबह रखो कि हाँ 11th-12th तक की बुक लेंगे और एक एक जो चैप्टर है हम इतने टाइम में कवर करेंगे। फर्स्ट टाइम तो आप सिर्फ रीडिंग करो, अंडरस्टैंडिंग पे मत जाओ अगर समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन रीडिंग से स्टार्ट करो। एक टाइम जब आप रीड करोगे और फिर दोबारा से उस पर आओगे पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए, चाहे आप यूट्यूब की हेल्प लो, है ना, तो फिर दोबारा फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। टर्म एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें समझ नहीं आती है। अगर आपकी पढ़ाई काफ़ी टाइम से छूट गई है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो भी प्रॉब्लम लगेगी आपको। लेकिन आप यूट्यूब की हेल्प लेंगे, जैसे मैंने कहा, ठीक है, गूगल की हेल्प लेंगे। कोई टर्म आ रही है तो आप उसे लिखो, गूगल में सर्च करो कि इसका मतलब क्या है। अपनी एक स्पेशल नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो उस टर्म के बारे में कि इसका मतलब ये है, डेफिनेशन क्या है उसकी, डिफ़ाइन करो वर्ड को, उस टर्म को। और ऐसे ऐसे क्या करोगे आप, धीरे धीरे अपने बेसिक्स क्लियर करोगे और फिर आपको एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी। अब 70 to 80 मेरे सीनियर हैं कुछ, उनसे मैं बात करती हूँ, तो वो कह रहे थे 70 to 80 आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। अब देखो मेरा भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको मतलब ऐसे देती नहीं हूँ एडवाइजेस, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग फिर बोले कौन सा आपका सिलेक्शन हो रखा है जो आप इस तरीके से नॉलेज बांट रही हो। क्योंकि कुछ पॉजिटिव लोग हैं और आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते हो, लेकिन हर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। डिमोटिवेशन के लिए भी काफ़ी लोग होते हैं, तो फिर वो मुझे कहेंगे कि आपका सिलेक्शन थोड़ी हो रखा है अभी, है ना, आप कैसे दूसरों को एडवाइस दे रहे हो। आज आपके कमेंट्स की वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मुश्किल है कि मैं बताती। मैं आपके साथ अपना डेली स्ट्रगल, डेली रूटीन शेयर करती हूँ, ताकि मेरी जैसी जो हाउस वाइफ है, होता है ना शादी के बाद हमारी पढ़ाई छूट जाती है या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बहुत सारी रीज़न की वजह से, लेकिन आपको करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है ना। फॉर्म भरो, पढ़ाई करो। जब आप और फॉर्म ज़रूर से भर लिया करो दोस्तों, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो ना तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैंने फॉर्म भरा है तो मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है। अगर आप एकदम से छोड़ दोगे ना फॉर्म भरोगे, बस घर के काम, वो घर के काम चाहे आपके शादी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ सीनियर्स भी जुड़े हैं हमारे चैनल से, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी। वो मेरे बीएड के बारे में पूछ रहे थे कि आपका कौन से ईयर में हुआ। हम तो पुराने, मैम आप पुराने नहीं, आप सीनियर्स हो, और सीनियर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। हमें आपसे सीखने को मिलेगा कुछ चीज़ें, आप हमें सिखाएंगे कुछ चीज़ें, हम हो सकता है आपको सिखा पाएँ, है ना, कुछ और ना सिखा भी पाएँ तो मोटिवेट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे और स्टेप टू स्टेप चढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी समरी, मेरे जो सीनियर हैं वो कह रहे थे 70 to 80 आपका हो जाएगा कवर। कहाँ से? 11th-12th की एनसीईआरटी से। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट समरी जो होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कह रहे थे सीनियर। एक सर हैं, सीनियर सर, वो मुझे एडवाइस करते रहते हैं। तो वो कह रहे थे कि पॉइंट टू पॉइंट क्या बनते हैं, क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं जो समरी होती है। और भाई एनसीईआरटी की तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा सर कहते हैं, ठीक है। खैर मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं पढ़ रही हूँ, देखते हैं फिर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। उसके बाद आप आ जाएंगे अपने ग्रेजुएशन की बुक्स पे, ठीक है, प्लस जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। बॉटनी के लिए अगर मैं बात करूँ, बॉटनी के लिए तो सिंह पांडे जैन, हाँ सिंह पांडे जैन। और जूलॉजी की अगर बात करूँ, RL कोतवाल जी, है ना। और भी आपके पास जो भी बुक्स रही होंगी आपके पीजी में, ग्रेजुएशन में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। देखो कोई भी बुक ना बुरी नहीं होती, कोई भी बुक्स हैं आपके पास। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये देखो मेरे पास कुछ बुक्स हैं और ये 11th-12th की 2007-8 की। तो जब मैं टॉपिक देखती हूँ ना यहाँ से, हालांकि मैं इसे हटाऊंगी अभी क्योंकि मुझे ना ऐसे मैं आँखों में चुभ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लेन पेज ही अच्छे लग रहे हैं। पेंसिल से अंडरलाइन कर दूँगी मैं हल्का सा, इसके ऊपर दूसरा पेस्ट कर दूँगी सेम पेज। और जो अपने पास हार्ड कॉपी है उसमें मैं क्या करूँगी, हाईलाइट करूँगी। तो क्या करना है आपको, मैं कहाँ थी, मैं बुक्स पे थी कि जो ये बुक्स है ना ये भी बहुत यूज़फुल है। बुक बुरी नहीं होती, बुक्स सारी अच्छी होती हैं। अगर किसी बुक में बैक्टीरिया के बारे में है तो उसमें बैक्टीरिया के बारे में ही होगा, कौन सा उसमें कुछ और चीज़ लिख दी गई होगी, है ना।
क्या होगा उसमें, बैक्टीरिया के बारे में ही होगा। लेकिन क्या होगा, अगर कोई बुक ऊपर नीचे है, थोड़ा कोई अलग बुक है, तो उसमें सिर्फ डीप होगी, या तो थोड़ा ब्रॉडली डिस्क्राइब किया होगा चीज़ों को, या फिर सिंपल से, मतलब ज़्यादा डीप नहीं दिया होगा। यही हो सकता है ना, किसी बुक में डीपली दिया रहता है, किसी की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट रहती है, बस यही चेंजर रहते हैं। 10 बुक पढ़ने से अच्छा, आपने औरों से भी सुना होगा जब हम इंटरव्यूज देखते हैं, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 टाइम्स पढ़ो, रीडिंग करो, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाओ। सॉरी, यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं लिख रही हूँ। नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। क्या कहा मैंने, 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक पढ़ो 10 बार, बार 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 बार, हर एक पेज में जब हम कई बार पढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। और शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने टॉपिक वाइज, जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप पूछ रहे थे बैच के बारे में, और एक चीज़ मैं बता दूं, बैच बाद में बोलूँगी। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आपने MCQ नहीं लगाए तो सब बेकार है। अगर आपने MCQ प्रैक्टिस करी तो सब डन। MCQ आपको ज़रूर लगाने हैं टॉपिक वाइज, तभी आपकी जो होती है ना तपस्या सफल होगी। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको MCQ करने ही करने हैं। उसके लिए आप क्या करते हो, यूथ की आती हैं बुक्स, मैंने LT में भी ली थी, घटना चक्र की आती हैं, या आप नेट से निकाल लो हार्ड कॉपी। और जितने भी है, जैसे KVS के भी है, EMRS के भी हैं, पिछले हमारे LT के हैं पिछले, और अभी जो भी हमारे लेक्चरार के हैं उनको निकालो, उनको प्रैक्टिस करो। और जितने चारों के चारों ऑप्शंस को आप क्या करोगे, डिटेल लिखोगे उसके बारे में, पढ़ोगे उसके बारे में, तब जाके ये तपस्या आपकी सफल होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैच पे। बैच की बात कर रहे थे, आपकी लें कि ना लें। तो बैच, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो बिल्कुल आपको बैच लेना चाहिए। लेकिन कहाँ पे, क्या चीज़ें रहेगी बैच लेने के लिए, हमें क्या, मतलब किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको रहना पड़ेगा ऑनेस्ट, ईमानदारी से आपको रोज़ क्लास लेनी है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी PDF वगैरह वो दिलवा रहे हैं तो हार्ड कॉपी निकालो, प्रिंट आउट रखो अपने पास। जैसे मैंने, देखो ये सब रखे हुए हैं, अभी मैंने कुछ जो अभी तो मैंने ये सारे पेस्ट नहीं करे, पर मैं बुक जैसी बना रही हूँ इसकी। और फिर ये क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मेरे पास सेफ रहेगा आगे के लिए भी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, PDF आती है आपके फ़ोन में, उसके प्रिंट निकालो, प्रिंट को इस तरीके से अच्छे से रखो। मैंने तो अभी फिर भी ऐसे रखे हैं, पर मैं इनकी बुक जैसी बना रही हूँ। और जो आपके टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, उन टेस्ट पेपर को भी अलग से रखो, उनको रीड करो, उनको सॉल्व करो, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है दोबारा से खुद पर काम करो, ठीक है। बैच लेना, मुझे लगता है पहले तो आप YouTube में देखो। हम जैसी हाउसवाइफ के लिए बैच लेना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि टाइम बच जाता है। अगर बताओ आपके पास मुश्किल से 1-2 घंटे मिल रहे हैं, तो क्या आप उन्हें यूट्यूब पे बिता दोगे। और ज़रूरी है, अगर आपकी बुक्स पढ़ने की आदत छूट गई हो, क्योंकि काफ़ी टाइम आपकी शादी को हो गया है, बच्चे हो गए, आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने का, और अब फॉर्म आए हैं तो फॉर्म देके आपने फॉर्म फिल किया है, आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन बुक से समझ नहीं आ रहा, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही, तब आपको मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है बहन। ये चीज़ मैं भी समझती हूँ, है ना। और कोई और समझाए या पढ़ाए तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो बिल्कुल आप ये करोगे कि बैच लोगे, ठीक है। जहाँ हम अपनी साड़ियों सूट पे पैसा वेस्ट करते हैं, वहाँ हम अपने एक बैच पे पैसा वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप बैच बहुत अच्छे से डेमो देख के, इधर उधर सब जगह पता करके, क्योंकि मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, ज्ञान IAS भी ठीक है, क्योंकि मटेरियल हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों का बोलना है कि स्लो चल रहा है, बैच समझ नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत खुद करनी है। आपको सर लोग पढ़ा ही सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, और आपको PDF प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आप उनके प्रिंट निकाल सकते हो, पढ़ना तो आपको ही है ना, मेहनत तो आपको करनी है, MCQ प्रैक्टिस आपको करनी है। वो क्या करेंगे, मतलब जो अपने लेवल तक मैम सर करा सकते हैं वो कराएंगे, लेकिन बाकी आगे की जर्नी आपको देखनी है, आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। तो आप बैचेस का पता कर लेना,
बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, आप लोग आपस में भी एक दूसरे को सजेस्ट करना, मुझे भी बताना। खैर मैं तो बैच ले चुकी हूँ, अब मैं और बैचेस पे पैसे वेस्ट नहीं करूँगी अपने। जो है एक है बस उसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। आप लोग भी आपस में बात करो, मुझे भी बताओ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सारी होनी चाहिए। उत्कृष्ट अकेडमी वाले सर लोग भी चला रहे हैं। कल मैंने क्विक स्मार्ट या कुछ क्विक स्मार्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है, तो मतलब बहुत सारे चैनल हैं। उत्कृष्ट अकेडमी है, और करो यूट्यूब पे सर्च मारो उत्तराखंड लेक्चरर बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बैच, आ जाएगा आपके सामने डेमो क्लासेस का। सब यूट्यूब पे 1-2 क्लास तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, आप उनको देखो, उनमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो परचेज़ कर लो। और अगर आपको ज्ञान ISB से भी लेना है तो ले लो। अभी तक देखो प्रॉपरली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं सच बोलूँ तो मेरा टाइम खुद मैनेज नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम है स्कूल में, और अभी तक हमने सिलेबस प्रोवाइड किया और मतलब दिया है, अभी पेपर्स देखने हैं, और मेरे खुद के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। जो मैंने बोला था आपको कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी दूसरे सब्जेक्ट से, तो मेरे अभी खुद के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। दिन में स्कूल होता है, घर आके सारे काम होते हैं, बच्चों के साथ होती हूँ, तो मेरा टाइम अभी खुद से ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ जल्दी, ताकि 1-2 घंटे खुद को मिल जाए। दिन में स्कूल आने के बाद काम जल्दी हो जाए, ताकि आधा 1 घंटे, जो कि मैंने आपसे शायद शेयर भी करे थे, दीपांक सर की मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है, MCQ। और आजकल तो एनिमल किंगडम करा रहे हैं सर, ठीक है। तो आप दीपांक सर की क्लास ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत अच्छे। वो UP-LT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, UP-LT की, और UP TGT PGT की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक बार का LT का एग्ज़ाम दिया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ मेरे साथ, जो भी है वो दिया हुआ है मैंने अपना पहला एग्ज़ाम। अभी मेरा लेक्चरर का फर्स्ट एग्ज़ाम ही है, फर्स्ट टाइम ही अटेंड करूँगी मैं, तो मुझे भी नहीं है इतने अच्छे से पता। लेकिन मैं अपने आपके साथ डेली जर्नी शेयर करी थी। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, बस जो मुझे सही लगा मैंने आपसे शेयर किया। और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है मैं बहुत जल्दी कुछ और नया करूं, क्योंकि मार्च तक मैं स्कूल शायद अटेंड करूंगी, और उसके बाद मुश्किल है, क्योंकि अगर पेपर 1-2 महीने पीछे चला गया तो खुद को समय दूंगी और तैयारी करूंगी अपनी। तो हो सकता है उस टाइम मैं प्लेलिस्ट बनाऊं, जो मैं पढ़ रही हूँ टॉपिक टू टॉपिक, MCQ भी प्रोवाइड करूँ आपको, और टॉपिक भी प्रोवाइड करूँ। अभी तो खैर मैं आपसे डेली अपने जो डेली रूटीन है, जर्नी है मेरी, वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं सोच रही हूँ प्लेलिस्ट बनाऊँ, जो मैं ऐसे टॉक करती हूँ आपसे, डायरेक्ट टॉक है ना हर चीज़ की, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट में एक चैनल का नाम रखूँ, और फिर जो टॉपिक वाइज MCQ या टॉपिक हम करेंगे उसके लिए अलग, और जो मेरी डेली जर्नी रूटीन आपके साथ चलता है उसकी प्लेलिस्ट अलग। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करते रहना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। कुछ कमी लगी होगी तो मुझे भी बताना, जैसे कि मैंने बोला मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, आप कमेंट के ज़रिए बात करिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।